महेश जी, क्या आपकी नजर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर है, इसी वजह से आप लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर चर्चा करवा रहे हैं? देखिए, जिनको अपनी विरासत में सियासत दिखाई दे रही है और जिनके पास वो चश्मा नहीं है, जो उनकी जो एक मजबूत विरासत है, जो कहीं हमें फ्रीडम फाइटर्स से मिले, कहीं हमारे जो जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने फांसी के जो है फंदे जो है वंदे मातरम कहते हुए चूमे, उनको कहीं नसीहत और उनकी फजीहत प्रियंका गांधी करने चली हैं क्या? या जो संविधान सभा या जो संविधान अंगीकार किया, स्वीकार किया जिस गीत को, उसके 150 साल होने के ऊपर अगर कोई सेलिब्रेशन है और उसके ऊपर कोई बात अगर कही जा रही है, उसके ऊपर आपको शर्मनाक स्थिति आपको लग रही है और आप शर्म महसूस कर रहे हो, तो आप इस देश में रहने के लायक नहीं हो। पॉलिटिक्स तो आप कर रहे हो, राजनीति करने का आधार आप सर, सवाल तो ये उठ रहा है कि जो पार्लियामेंट, जो राष्ट्रीय, जब देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, जो भारत रत्न है, जिन्होंने संसद के पटल पे राष्ट्रपति, बतौर राष्ट्रपति जिन्होंने इसकी घोषणा की कि हमारा राष्ट्रीय गीत और संविधान जिसको अंगीकार और स्वीकार करता हो, उसको लेकर ये कहा जाएगा कि सियासत हो रही है। और संविधान का शपथ लेने वाला व्यक्ति, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, जब इसको गाने से मना करते हैं तब इनके मौन पसर जाते हैं। क्या मतलब होता है इसका? देश के राष्ट्रीय गीत का कोई आदमी अपमान करेगा और हम चुप करके बैठेंगे और हम ये कहेंगे कि ये सियासत की बात हो रही है। 150 साल का अगर हमारा राष्ट्रीय गीत, ये व्हाट्सएप में देखो भैया, मैं उपराष्ट्रपति ने नहीं माना था, व्हाट्सएप में नहीं हूँ मैं। देखो ये नहीं, आपको व्हाट्सएप में आया था ये सब, देखो सब तरीके से सुनो, मातरम नहीं गया था, एकदम नहीं गया था। अरे व्हाट्सएप में आया था ना। ऐसे लोग क्यों बैठाते हो और हमारे साथ? अरे हमारी चिंता छोड़ दीजिए। नहीं, वर्मा जी के तरीके से वर्मा जी करना ठीक नहीं है भाई, इंटरप्ट करना है कि आप व्हाट्सएप पढ़ लिए। चलिए ठीक है, आप दोनों से आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ दो और मेहमान हैं, फिर हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं किसने व्हाट्सएप से पढ़ाई की है और किसने किताबों में झांका है। रुकिए वर्मा जी और अहमद जी, आप दोनों अभी कुछ देर के लिए रुकिए, बातचीत आगे बढ़ाएंगे तो हम देख लेंगे कि किसने कितनी पढ़ाई की है। अहमद जी 1 मिनट के लिए आप रुकिए। अभी इसके ऊपर एक पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रहा है और ये छोटा सा कहाँ का आदमी है, ये उसको प्रवेश जी आपके पास भी आएंगे। अभी वो तुम्हारे अब्बा के अब्बा हैं, तो तुम्हारे अब्बा हैं। अभी इतने व्यक्तिगत स्तर पर मत जाइए, थोड़ा बातचीत में शुरुआत में अच्छी बातें कर लेते हैं, फिर हम भी चाहते हैं कि आप ऐसी बातें कीजिए। नेता बन गया बेहुदा, चुप कर, बदतमीज बेहुदा, बिल्कुल चुप, भाग यहाँ से, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, चुप हो जाओ यहाँ से। कहाँ से आ गया तू? वैभव जी इसको हटाइए। अहमद जी आप 1 मिनट रुकिए, प्रवेश जी के पास चलते हैं। देखिए ऐसे बातचीत हो नहीं पाएगी, अभी बहुत शुरुआती चरण है सर, अभी हमारे पास 1 घंटा है, बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अभी सबसे पहले सबकी पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं। तो क्या हो गया अहमद जी, अगर आप नहीं रुकेंगे तो आपको मुझे म्यूट करवाना पड़ेगा अपनी टीम से कहकर। सुप्रीम कोर्ट के जज, आपके बोलने का अभी कोई फायदा नहीं है सर, इनको हटाइए आप। अभी सबसे पहली प्रतिक्रिया ले लेने दीजिए। प्रवेश जी आप भी अभी रुकिए थोड़ा, अभी आपके पास आए नहीं हैं, अभी आपका हम परिचय करवाएंगे अपने वन इंडिया के दर्शकों से। अरे वैभव जी सुनिए जी, वो कुछ भी थोड़ा बोल देंगे महेश जी, बहुत सीनियर व्यक्ति, कुछ भी बोलेंगे जी, हम सबसे भली बात परिचित है सर। हामिद अंसारी का कहाँ से आया उनको पता चला? हामिद अंसारी ने किताब लिख के बता दी। अहमद जी आप रुक जाइए, बोला था। हम अपनी टीम से कहना चाहते हैं कि अहमद जी की आवाज को थोड़ा भी कम कर दीजिए। हम अभी अपने और भी मेहमानों के पास चलते हैं। आप अपनी बारी में बात करिए ना, उन्होंने जो बात कही उतनी। प्रवेश जी आप भी अपनी बारी का ही इंतजार कीजिए। देखिए हम सबके पास आएंगे, सबको भरपूर मौका देंगे, आपको जो कुछ भी बोलना है लेकिन एक दायरे में रहकर, मर्यादा का पालन करते हुए। संजय कुमार जी, आप तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं सर। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, एक बड़े समाचार पत्र की रिपोर्ट है, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के घर पहुंचे थे जिन्होंने वंदे मातरम को लिखा है। उनके घर की ऐसी स्थिति है कि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में, जर्जर हालत है। उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि बंकिम जी को भुलाने की कोशिश की जा रही है ममता बनर्जी सरकार के द्वारा। सर आप अपने इतने महान व्यक्तित्व, जो आपके पश्चिम बंगाल के लिए ही नहीं सिर्फ भारत के लिए भी एक गौरव कर रहे हैं, उनका अगर आप सम्मान नहीं कर पा रहे, उनकी अगर जो विरासत है उसका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो आप कैसी सरकार चला रहे हैं सर?
संजय कुमार जी। सबसे बड़े बात है, आप इतिहास को कुछ भी जानते नहीं है जी। चलिए आप ही बता दीजिए। हाँ, आप मतलब इतिहास को कुछ भी नहीं जानता है। नहीं जानने के कारण क्या, मैं आपको बताता हूँ। चलिए 1925 से लेकर 47 तक आरएसएस, जो भारतीय जनता पार्टी को जो मदर कॉन्सेंट है, वो कभी भी मतलब जो वंदे मातरम नहीं बोले हैं। आपको मालूम है कि नहीं, मालूम नहीं है आपको? इतिहास का आप छात्र सर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी इतिहास की जानकारी हो सकता है मुझसे दुरुस्त हो, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि आप कौन बोल रहे हैं? आपको वंदे मातरम, हम लोग को जब बचपन में हम लोग को जब मतलब जो 4 से 5 साल उम्र होते थे, वंदे मातरम बोला जाता। हम एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार के, जिसमें मेरे परिवार के 4 आदमी काले पानी में थे। चलिए ठीक है, आपकी बात 16 आने सही सर। आप बोल रहे हैं बंगाल में हम लोग इसको मतलब जो किसने मर्यादा दे? आपको 16 दिन पहले राज्यसभा में जय हिंद और वंदे मातरम बोलना नहीं। चलिए आपकी बात पूरी तरह सही सर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.